रोटी को मोहताज। एक दिन बाजार से निकला, उसे एक महात्मा जी मिले। कौन मिले? मुझसे बातें करिए। कौन मिले? बोला महात्मा जी तुम श्याम बाबा के सेवक हो, बहुतों की बिगड़ी बनाई है, ऐसी कुछ कृपा मुझ पे भी कर दो जो गाड़ी पटरी से उतर गई है वो पटरी पे आ जाए। बोलो राधे राधे। दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। और आनंद नहीं आए तो पैसे वापस। पैसे लिए तो कौन डॉलर देता है। हाँ तो मैं कहाँ था? बाबा मिला तो बाबा ने कहा ऐसा है, ये जो पेड़ देख रहा है पीपल का, एक पत्ता तोड़ के ला। वो पत्ता ले आया। उस महात्मा ने श्याम बाबा का ध्यान करके उस पत्ते पे 1 लिख दिया और ये वरदान दे दिया कि तुझे 1 रुपया कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, चिंता मत करियो। अब 1 हफ्ते बाद वो फिर हेलो 1 हफ्ते बाद फिर सबलगढ़ में निकला। बाजार में एक बाबा और मिल गया। उसने वो पत्ता रख दिया उसके सामने। बोले बाबा, वो बाबा मिले थे 1 दिया, तुम क्या दे रहे हो? उसने 0 दे दी। कितने हो गए? 10। आगे बढ़ा, एक बाबा और मिला, उसने भी 0 दे दी। कितने हो गए? लालच आ गया उसके मन में, गुरु बदलने की आदत पड़ गई। बोलो राधे राधे, राम राम साहब। आगे बढ़ा, एक बाबा और मिला, उसने भी 0 दे दी। कितने हो गए? आज से 80 साल पहले 1000 रुपए की बहुत पावर वैल्यू हुआ करती थी। अब एक दिन वो हाथी पे जा रहा था। कौन? वही परेशान आत्मा। तो उसे वही बाबा मिल गए जिसने उसको 1 रुपया दिया था। बोला बेटा अब तो तेरे ठाठ हो गए, श्याम बाबा की कृपा हो गई। तो पता है क्या बोला वो? क्या खाक कृपा करी श्याम बाबा ने? तुमने तो 1 दे दिया, कृपा तो उन्होंने करी जिन्होंने 0 दी। बोला बेटा वो पत्ता कहाँ है, दिखाइयो। बोला ये रहा। पत्ता छीन के बाबा ने 1 मिटा दिया कि तेरे मतलब का नहीं है, मुझे वापस कर दे। कितने रह गए? वो हालत उसकी नहीं, आज हमारी भी है। श्याम भैया हम भी 0 हैं। जब तक श्याम नाम का 1 नहीं लगेगा हमारी भी तरक्की नहीं हो सकती है। बोल खाटू नरेश की जय। तो भैया 1 को कभी मत भूलो। इंसान अपने माँ बाप का कत्ल तक करा देता है रुपयों के पीछे, क्योंकि 1 को भूल गया। आइए सुनिए ये माँ की ममता, और बड़े ध्यान से सुनेंगे, ताली कोई नहीं बजाएगा। हाँ कोई शेर शायरी अच्छी लगे तो आप ताली दे सकते हो। हाथ खोल के बैठो, बस हाथ बांध के नहीं बैठते हैं दरबार में। क्योंकि श्याम भैया ये वो वाली कृपा नहीं है कि भिंडी खाई थी, नहीं खाई थी, भिंडी का साग खाओ कृपा आना शुरू हो जाएगी। अब कृपा भिंडी में आ गई। ये तो डायरेक्ट कहता है कुछ खाया नहीं खाया तू ले जा, छटक यहां से जा, हट यहां से, औरों को आन दे। हेलो ओ मां, ये भजन मैं माँ के लिए गाता हूँ। जिस माँ ने हमको 9 महीने कष्ट सह करके, दर्द सह करके इस पृथ्वी पे जन्म दिया। तो आइए भक्तों, माँ वो शब्द है, जुबान पे आते ही एक भाव पैदा हो जाता है। उनसे पूछो जिनके माँ नहीं है, भगवान जी के घर पहुंच गई है, वो भी याद कर कर रोते होंगे, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं उसकी सेवा कर पाता। आइए सुनिएगा, माँ तो माँ होती है। जो अपनी मम्मा को प्यार करते हैं, अपनी माँ को प्यार करते हैं, एक बार उसके लिए दोनों हाथ उठा के जयकार लगाओ। जिस माँ ने जन्म दिया तभी तो हम पृथ्वी पे हैं, तभी तो हम कीर्तन में आए। माँ नहीं होती तो हम कहाँ होते? शक्ति नहीं होती तो संसार नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु शिव और हमारा तुम्हारा भूमि पे अवतार नहीं होता, अवतार नहीं होता। आइए सुनिएगा, जो अपनी माँ को प्यार करते दोनों हाथ उठाइए। जय जय जन्म देने वाली माई का साचे दरबार की जय। जय करा केला माई का साचे दरबार की जय। हो माँ, ओ माँ,
एक शेर सुनिएगा, अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। हम रोज अखबार पढ़ते हैं श्याम भैया, कुछ ऐसी औलाद होती हैं जो अपने माँ बाप का कत्ल तक करा देती हैं। जी तो आम बात हो गई है, मगर राजू बाबरा सबलगढ़ के मंच से एक बात आपके दिल तक पहुंचाना चाहता है। जिसने अपनी माँ की दुआएं ले ली, अपने पिता का आशीर्वाद ले लिया, मैं सीना ठोक के कहता हूँ उस आदमी का हिंदुस्तान तो क्या पूरे संसार में कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसकी बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। वक्त पड़ जाए तो घर घर बर्तन मांज के 4 बेटे पाल लेती है माँ। धिक्कार है उस औलाद पे, बीवी आने के बाद 4 बेटों पे 1 माँ पाली नहीं जाती, 1 माँ पाली नहीं जाती। पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, पता नहीं कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां भी खा के जागते हैं हम। पहले तो एक माँ की लोरी में ही सो जाते थे, माँ की लोरी में ही सो जाते थे। श्याम भैया 2 लाइन मुझे याद आ रही है, कह दूं? आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं प्रमोद भाई। आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे हैं। तुम क्यों हंस रहे हो? दाढ़ी में तिनका। आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे हैं। और श्याम भैया अपने घर की जन्नत को ठुकरा के ससुराल में रहने लगे हैं। मतलब की प्रीत तुमको संसार में मिलेगी, पैसे की प्रीत तुमको परिवार में मिलेगी। प्यार तो मिलेगा बहन भाइयों से, ममता तो सिर्फ माँ के प्यार में मिलेगी, ममता तो सिर्फ माँ के प्यार में मिलेगी। आइए सुनिए, ताली मत बजाना। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। हेलो थोड़ी रिपीट कम कर दो, एक बार दोनों हाथ उठाओ, ताली मत बजाना। जिनकी माँ भगवान जी के घर है वो भी याद करेंगे, और जिनकी अभी है वो भी याद करेंगे। ये भाव आए तो आने देना। दोनों हाथ उठाओ जो माँ से प्यार करते हैं, और दिल से बोलो माँ, ओ माँ, माँ प्यारी माँ। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आपने बोलना है। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। अब तुम मत बोलना, भगत बोलेंगे। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए।
उठाए, मेरी माँ ने दुख उठाए, मेरी माँ ने दुख उठाए। दिल संभाल के सुनना जो कहने के लिए जा रहा हूं वक्त तो। बेटा बैठ जाओ आप। हेलो गुरुजी, बैठ जाइए आप लोग। क्या होता है मां का दिल, क्या होती है मां की ममता, दिल को संभाल लेना। जो सुनाने के लिए जा रहा हूं एक सच्चाई है। आइए। ये है मां की ममता, ये है मां की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है मां की ममता, ये है माँ की ममता, ये है मां की ममता, ये है माँ की ममता। सुनिए क्या होता है मां का दिल। जब कोई परदेश जाता है बेटा, कहां जाता है? परदेश। आउट ऑफ सबलगढ़, विदेश जाओ या गांव से बाहर जाओ, परदेश हो गया। ए गुड़िया बात नहीं बेटे, बात मत करो अब। जब कोई परदेश जाता है बेटा, कहां जाता है? शुरू दौर होता है फरमाइशों का। छोटा भैया कहता है मेरे लिए बढ़िया सी गाड़ी लाना, बीवी कहती है जा रहे हो परदेश मेरे लिए भी साड़ी लाना। माँ क्या कहती है जब बेटा माँ के पास पहुंचता है कि मम्मा तेरे लिए क्या लाऊं, तो माँ रोने लगती है। बोले बेटा एक चीज तू ही ला सकता है। बोल माँ हुक्म कर। क्या मांगा माँ ने? मगर माँ ये कहती है कुछ भी न लाए मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल मेरे घर को आए। अब ताली बंद कर दो। करौली गांव में दोनों हाथ उठा के बोलो कैला मैया की जय। हेलो और कम कर दो, इसको फ्लैट कर दो, हल्का सा रिवर्ब देना बस, मेरे शब्द पहुंचने चाहिए। साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। आज से 88 साल पहले कैला मैया ने एक चमत्कार दिखाया। कौन कौन सुनना चाहेगा? एक शर्त है मेरी, पैर छू के हाथ जोड़ के बात मत करना। कोई पिक्चर देखने के लिए जाते हैं गुरुजी हम, कोई सीन निकल जाए तो आनंद बिगड़ जाता है। बेटा शांत सुनो, मुंह पे उंगली रख के, और ये आंसू तुम्हारे भी आंसू आ सकते हैं। सुनो, करौली गांव में, कौन से गांव में? कैला देवी का किस्सा है ये। करौली गांव में मेला लगा हुआ भारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी। नीला धोला के अपने बच्चे को सजाया है, नजर ना लग जाए काला टीका लगाया है। बच्चे को गोद लिए, छोटा सा बच्चा, बच्चे को गोद लिए मैया जब वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता उमड़ने लगी, मेले में आ गई। बोलो जय माता की। जय माता की। दोनों हाथ उठा के बोलो जय माता की। जय माता की। जो मांगा बच्चे ने माँ ने उसे दिलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है, फिर अपने लाडले को झूले में झुलाया है। कहाँ झुलाया? झूले में। कहाँ झुलाया? गुरुजी झूले में झुलाया। तुम भी बैठ जाओ एक मिनट। नहीं वहां नहीं जाने दूंगा, अभी पैर पकड़ लूंगा महाराज, इसके बाद चले जाना। उंगली पकड़ के ले जा रही है, मेले में भगदड़ मच गई। हुआ क्या? ओहो, भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया। भीड़ लाखों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया। बस इसी बीच में माता का साथ छूट गया। एक औरत ने, ये बात ध्यान रखना, एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था।
बड़ी जालिम थी, उसने घर जाके छुपाया था। अब जिसका बच्चा खोया वो तो रो रही है, पागल हो गई। माँ ही जान सकती है, 2 साल का पला पलाया बेटा उसका चला गया, और ये सोच सोच के और रो रही है। घर जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी कि बेटा कहाँ है? रोने लगी, पागल हो गई, पागल। ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंख भर आई, वो बिलखती रोती हुई दुखियारी अपने घर आई। उसके सास ससुर बहुत अच्छे इंसान थे, बोले कोई बात नहीं है, मिल जाएगा। बोलो जय माता की। दिनों रात रोती रहती थी बच्चे की याद में, उसका बाप भी रोता था, मगर क्या करे? बोले अगर हम इससे कुछ कहेंगे तो ये मर जाएगी। बेटा तो गया, 1 साल हो गया, सूख सूख के आदी हो गई, आंखों में गड्ढे पड़ गए, कुछ खाती पीती नहीं थी, बस कैला माँ से यही कह करके चली, माँ 1 साल बाद वही दिन आया जिस दिन बच्चा चोरी हो गया, रो रही है, और घर से ये कह के निकल गई अब जिंदा वापस नहीं आऊंगी, काली सिल में डूब करके मर जाऊंगी। मगर मैं कहता हूं गुरुजी, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और लोग बाग क्या करते हैं मालूम है? श्याम बाबा के पास आए, काम नहीं बना तो भोलेनाथ के पास चले गए। मंगलवार को हनुमान जी दे दे, शनि भगवान को भी नहीं छोड़ा, तू भी दे दे। मगर बाप एक बनाना भैया, किसी को ही बनाओ, एक बनाओ। अब हुआ क्या शुक्ला जी, 1 साल बाद चली कि बाद 1 साल के फिर वही मेला आया है, बच्चे को ढूंढने माने कदम बढ़ाया है, बच्चे को ढूंढने माने कदम बढ़ाया है, बच्चे को ढूंढने माने कदम बढ़ाया है। अब क्या हुआ? वो मेले में ढूंढ रही है बच्चा, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी। कौन सी औरत बताओ, सुन रहे हो? जो उसे चुरा के, वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे हो अपना लाल सजा धजा के आई थी। उसने बच्चा पहचान लिया, बोलो कैला मैया की जय। पति से कहने लगी, मुन्ना ये हमारा है, झपट कर छीन लिया, सोचा ना विचारा है। अब दोनों में लड़ाई हो गई। नकली मां कहने लगी, नकली मां कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली मां कहने लगी असली बेटा मेरा है। नकली मां कहने लगी छोड़ दे मेरा दिल है, असली मां कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। असली मां कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली मां कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, शोरगुल सुन के बाद जल्दी से पुलिस आई है। अब क्या हुआ? अपने दिल को संभालना, बोलो जय माता की। जय माता की। बच्चा लेकर के पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ। कहाँ आओ? अदालत में। तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बात कुछ रोज के, जो मथुरा से आए हैं ध्यान से सुनिएगा, जब तारीख पड़ी, बात कुछ रोज के, जब माता अदालत पहुंची, जो असली मां थी वो बिना वकालत पहुंची। बहुत गरीब थी बेचारी। 1 मिनट का किस्सा रह गया है, भाव यही है। हजारों लोग इकट्ठे हो गए, बच्चा एक और उसके हकदार। आज क्या जजमेंट होगा? वहां के जज साहब, वहां के जज साहब, वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे। फैसला देता हूं साक्षी मेरा घनश्याम है, फैसला देता हूँ
साक्षी मेरा घनश्याम रहे। क्या फैसला हुआ? कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। कौन मां चाहेगी? कोई पिटते हुए नहीं देख सकती। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। सरंगी लगा लो। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। इतना सुना सब रोने लगे। 2 साल का बालक, तलवार मंगा ली, बच्चे को बिठा लिया, दोनों माओं को बिठा लिया। मेरा दिल भी धड़कता है गुरु से गाने। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। एक तो इसको, एक इसकी गोद में रख दो। नकली मां उठी, कहने लगी चलाओ तलवार, जल्दी से 2 टुकड़े कर दो। उस बच्चे की मां तो पछाड़ खा खा के रो रही है, जज साहब इसको मारो मत, मैंने कैसे कैसे पाला है इसको, मैं जानती हूं, इसको मारो मत। कहा जज साहब ने इस बच्चे के टुकड़े कर दो। एक तो इसको, एक इसकी गोद में रख दो। नकली मां कहने लगी चलाओ तलवार, जल्दी से 2 टुकड़े कर दो। असली मां कहने लगी बांध की झोली भर दो। असली मां कहने लगी बांध की झोली भर दो। असली मां कहने लगी बांध की झोली भर दो। पछाड़ खा खा के रो रही है, जज साहब मुझे नहीं चाहिए, इसको दे दिया जाए, कम से कम जिंदा तो रहेगा, मारो मत। इतना सुनते ही अदालत की नींव डोल उठी। उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी। बात ही बात में उस जज ने खेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। क्यों? माही यमुना, माही गंगा, माही यमुना, माही गंगा, माँ से है संसार की भक्तों, ये ही है माँ का प्यार। ये है माँ का प्यार। एक दादा, एक पोते में प्यार था, और मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। ए बेटे पीछे भगा दूंगा सबको, सुनो। ताली मत बजाना, मैं ताली ले जाऊंगा। एक दिन दादाजी रो रहे थे। क्या कर रहे थे? पोता पहुंच गया, दादा दादा क्यों रो रहे हो? बोला बेटा देख सर्दी पड़ रही है, घर में कंबल है, कोई ला के दे दे, अपने बाप से कहियो। वो अपने बाप के पास पहुंचा, डैडी दादा रो रहे हैं, एक कंबल दे दो। नहीं दिया उसने कंबल। साले सालियों के लिए थे वो, रिश्तेदारों के लिए। शुक्ला जी सुनो, रहम आया, बाजार पहुंचा, एक पुराना कंबल ले आया जो कैदियों वाले बिकते हैं नीलामी में। बच्चे को दे दिया। बच्चा दिमागदार था, उसने क्या किया मालूम है? कैंची लाया निकाल के अलमारी में से, उस कंबल के 2 टुकड़े कर दिए। कितने? एक टुकड़ा दादा को दे दिया, एक टुकड़ा स्कूल के बैग में छुपा दिया। सुबह हुई, उसका बाप उसे छोड़ने चला स्कूल। अचानक वो टुकड़ा गिर गया। उसने बच्चे को बुला के एक चांटा दिया, बच्चा रो गया। बोला डैडी क्यों मारा? बोले इसलिए मारा, मैंने पूरा कंबल आधा क्यों दे के आया? बोले पापा जी बुरा मत मानना, आधा कंबल का टुकड़ा उस दिन के लिए बचा के रखा है, जिस दिन तुम्हें सर्दी लगेगी, तुम बूढ़े हो जाओगे, उस दिन मैं ये कंबल का टुकड़ा तुम्हें दूंगा। तब मालूम पड़ेगा माँ बाप की इज्जत बेइज्जती क्या है। कि सम्मान चाहे तो सम्मान कर ले, तू दुनिया में अपना अमर नाम कर ले।
से भरी है। माता पिता की जिसने सेवा करी है। अब दोनों हाथ उठाओ जो अपनी माँ से प्यार करते, दोनों हाथ उठाइए। अपनी माँ को मना, अपनी माँ को मना, वो माँ मान जाएगी। माँ को मना, वो